नमस्कार दोस्तों। टाइटन के कल रिजल्ट आने वाले हैं 2 फरवरी को। और मैंने इसका एक वीडियो बनाया था 5 दिन पहले कि टाइटन को बाई किया जाए कि ना बाई किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी गिर चुका था और ये 2313 के आसपास घूम रहा था। उस समय मैंने इसका 2420 की कॉल ली थी एट 35। तो इस पर मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। और अगर आप देखो, मैं कैंडल ये लगा रखी है डेली, और ये यहाँ से यहाँ पे देखिए, ये इधर में ये आया था, यहाँ पे कुछ ये 2313 के आसपास। हाँ, इसी वाले दिन पे, ये 27 जनवरी को ये बनाया था वीडियो मैंने। और तभी यहाँ पे कहीं था, जब अपन ने वीडियो बनाया था तभी अपन ने ये कॉल भी ली थी 2313 की। और उसके बाद देखिए अगले दिन ये गिरा जरूर था, 22 सतासी तक गिरा था ये। आप देखो, अगर ये यहाँ से ऊपर दिख रहा है, इसका लो 22 सतासी। लेकिन उसके बाद इसने अच्छी रिकवरी दी थी उस दिन, और आज तो ये काफ़ी अच्छा गया। और आज ये 55 पे जा कर के इसका हाई लगा था। तो ये 35 से 55, 20 रुपये। ठीक है, तो मतलब 20 रुपये का मतलब आप समझ लो अराउंड 7000 रुपीज़ हो गया, 7000 प्लस इतना प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट्स गुड एक्चुअली। अभी आप देखो, कल रिजल्ट आने वाले हैं और आज बजट आया, और आज ही यूएस का फेड की जो मीटिंग है, एफओएमसी, वो भी है। उसमें क्या रेट रहेगा उसका भी असर पड़ेगा। तो कल टाइटन के रिज़ल्ट भी हैं, एसबीआई की रिज़ल्ट भी हैं, एचडीएफसी के रिज़ल्ट भी हैं। तो कल काफ़ी बड़ा दिन है, और साथ में एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो कल क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 महीने से लगातार गिरावट हो रही है। आप देखो, अगर मंथली चार्ट लगा रहे हैं, और 1 2 3 3 महीने से गिरावट हो रही है। और फरवरी में आप देखो ना, अगर ये वाली कैंडल, तो ये इस मंथ की ओपनिंग आज हुई है 2408, काफ़ी नीचे गिरा। और फिर उसके बाद इसने एक अच्छा अपमूव लिया था आज। लेकिन फिर उसके बाद ये बजट के चलते, बजट स्पीच के चलते, जैसा भी रहा, वो एकदम से गिरा। और मेरा जो था प्रोडक्शन, जिसके लिए मैंने पहले बाई किया था, वो ये इचीमोको की, इसको मैं हटाता हूँ, ये इचीमोको की जो टेनकेन, इचीमोको क्लाउड देख रहे हैं आप, जो ब्लू लाइन है, इसे कहते हैं टेनकेन सेन। इसका जो लेवल था ये है 2308। ये देखो आप, ये है 2308। तो इसका अपना था कि अगर ये ब्रेक होके नीचे क्लोज होती है, तो उस केस में अपन को एग्जिट कर देना है, क्योंकि उस केस में ये फिर 2093, आप देख रहे हो ना, ये किजुन लाइन है नीचे, ये लाल वाली, ये यहाँ पे जाएगी। ये आराम से ब्रेक करेगा, क्योंकि जब जब इसने टेनकेन के नीचे क्लोजिंग दी है अगर किसी मंथ में, तो फिर उसके बाद ये किजुन तक गया है। लेकिन इस महीने आप देखो, जनवरी में इसने किजुन के ऊपर ही, टेनकेन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसमें आप देखो टेनकेन के ऊपर, और आज भी इसने अच्छी ओपनिंग करी है। लेकिन ओपनिंग तो अच्छी हुई, लेकिन सस्टेन नहीं किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर इसका हम चार्ट देखें ना, डेली वाला, तो डेली में आज की कैंडल जो है, जहाँ इसने क्लोजिंग बड़ी अजीब सी दी है, क्योंकि एक तो ये जो टेनकेन सेन लाइन है और ये किजुन लाइन है, इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि अगर ये जैसे कल टेनकेन सेन की ऊपर क्लोजिंग हुई थी, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये जहाँ क्लोज हुआ है उसके अराउंड अगर ओपन होता है, लाइक 2368 के अराउंड मान लो ओपन हो गया, और 2358 का लो लेकर के, सपोर्ट लेकर के, फिर ये मुझे लग रहा था कि 2456 तक जा सकता है। जो आज एक बार चांसेस बने भी थे, जब ये 2408 आज का ओपनिंग को क्लोज तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन सस्टेन नहीं किया, 1 रुपये ऊपर बढ़ा और फिर नीचे गिर गया। और गिरा तो ऐसा गिरा कि आज जो ये मंथली वाला जो टेनकेन सेन का सपोर्ट था 2308 पे, उसको भी तोड़ के नीचे 2300 पे गया। एक बार को लग रहा था कि अभी जो रिसेंटली इसने 2200, अगर आप ये देखो, तो 2287 का जो लो बनाया था ना यहाँ पर, एक बार तो लग रहा था ये टच करेगा आज। क्योंकि आवरली चार्ट अगर आप देखोगे आज का ना, तो आवरली चार्ट साफ साफ बता रहा है कि अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता, तो ये इसके बाद सीधे इसका अगला पड़ाव 2287 था। और इसमें आप एक चीज़ देखो, ये जो फ्रैक्टल केओस है ना,
इसे कहते हैं फ्रैक्टल केओस एक्चुअली। जो नीचे स्ट्रेट लाइन देख रहे हो आप, इसे कहते हैं फ्रैक्टल केओस। तो ये फ्रैक्टल केओस, ये इंडिकेटर तो था ही कि 2287, लेकिन उसके पहले ये देखिए यहाँ पर ये चीज़, ये अगला जो इस तरह के हॉरिजॉन्टल पड़ाव होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2302 दिखा रहा है और ये 2300.05 का कुछ लो था आज का। देखिए ज़रा ये इसमें, हाँ 2300.8, तो ये इसका लो था, लेकिन ये यहीं से ये रिटर्न कर गया ऊपर की तरफ। तो ये क्लोजिंग इसने, लेकिन इसकी क्लोजिंग कितनी अच्छी नहीं हुई है। आप क्लोजिंग अगर देखोगे ना, आवरली चार्ट पे अगर हम देखें ना क्लोजिंग, पहले तो ये 50 डीमा देखना चाहिए हमेशा। 50 डीमा की बहुत नीचे है। फिर उसके बाद वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस WAP जो 2360 पे है, उसके भी बहुत नीचे क्लोजिंग थी 2345। 50 डीमा आपका राउंड है ये 2353, इसके भी नीचे क्लोजिंग है। और इन दोनों के बाद जब ये किजुन देख रहे हो आप, ये इचिमोको का जो ये लाल, जो ये चमक रहा है लाल वाला शाइनिंग, ये किजुन लाइन है, ये 2348, इसके भी नीचे क्लोजिंग दी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो और फिर से ये 2300 के आसपास जा कर के टेस्ट करे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ केवल क्योंकि इसका अल्टीमेट का चार्ट है, उसमें अगर आप देखोगे ना तो नीचे में कुछ दिख नहीं रहा, मतलब इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो भी 50 डीमा के नीचे क्लोज हुआ है। और इसका जो अगर इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखोगे ना, जब भी हम इंटरडे ट्रेड करते हैं तो जनरली 30 मिनट का जो चार्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और उस केस में ये जो आपकी लाइन है, क्लाउड की जो लाइन दिख रही है ना लाल वाली, ये इसको अगर हम देखें ना तो ये आपकी आ रही है 2338। अगर 2338 ब्रेक नहीं करता है तो ये आराम से ये इस लेवल तक जाएगा, ये जो देख रहे हो 2325। तो इंट्राडे के हिसाब से हम 2325 तक हम अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर ये आप समझ लो कल 2287 आराम से जा सकता है। और कल रिजल्ट है तो रिजल्ट का ही मूवमेंट होगा। तो तब तक बाई मत करिए जब तक ये अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर ना आ जाए। ऐसा इसलिए है कि जब जब ये स्टॉक अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के, ये येलो लाइन है ना, येलो लाइन इज WAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो जैसे ये स्टॉक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 30 मिनट में, तो अब देखो ये चलता ही जा रहा है। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है 2310 के पास, और फिर उसके बाद ये कितना ऊपर गया देख रहे हो आप, 2310 से लेकर के 24/9, 24/10 मान लो, लगभग 100 रुपये का मूवमेंट दे दिया इसने यहाँ से। बस क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। और जैसे ही देखो ये अगली कैंडल इसके बाद यहाँ बन रही है वॉल्यूम एवरेज प्राइस के नीचे, तो उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, और ये नीचे ही जा रहा है। अभी भी बहुत नीचे क्लोजिंग दी है इसने आज, 50 डीमा के भी नीचे दी है। तो ये बड़ा रिस्की मैटर हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर रिज़ल्ट अच्छे भी आ गए, लेकिन जो बाकी के क्यूज़ हैं लाइक FOMC क्यूज़ हो गया, आज के बजट के जो स्पीच थी उसका भी असर कल और दिख सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये कल टेनकेन सेन जो 2308 है उसके नीचे गिर के 2287 के भी नीचे जा कर के क्लोजिंग दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये समझ लो अगर ये ऐसा होता है तो उस केस में मंथली पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमेशा मंथली चार्ट दिखना चाहिए इसके लिए। तो अगर ये किजुन सेन लाइन, अगर ये टेनकेन सेन लाइन जो है ब्लू वाली, अगर ये ब्रेक होकर नीचे कल गया क्लोजिंग के, तो आप समझ लो अगला पड़ाव 2093 ही है इसका। 2093 आराम से जाएगा। लेकिन बस यही है कि जब जब ये किजुन के आसपास आता है तो वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। बहुत रेयर केस होता है कि नीचे और फ्रैक्टल के पे जाए, जनरली ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, बहुत रेयर हुआ है, बहुत रेयर। मोस्टली ये टेनकेन सेन पे सपोर्ट ले लेता है। आप देखो जितने भी है ना टेनकेन सेन ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है ना, इसी के ऊपर ही चल रहा है। और जब जब इसने क्लोजिंग दी है इसके नीचे, तब तब प्रॉब्लम आई है, तब तब ये किजुन सेन के पास जाने की कोशिश की है इसने। किजुन सेन मतलब रेड वाली लाइन, दो लाइन होती है इचिमोको में, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू वाली कहते हैं टेनकेन सेन जो ऊपर देख रहे हो आप, और किजुन नीचे वाली, ठीक है, ये दोनों मूविंग एवरेज होते हैं। तो ये जो है ना इसका ये बड़ा ही क्रिटिकल फेज़ होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 4 नवंबर को रिज़ल्ट आए थे Q2 के,
और ये आपका है नवंबर का मंथ। ठीक है, 4 नवंबर को रिजल्ट आए थे, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा डिप लगाया था उसी महीने, और जबकि रिजल्ट के पहले स्टॉक चढ़ा था। इस बार भी 2308 से बल्कि 2287 से 2410 तक का मूवमेंट दिया है। अराउंड आप समझ लो लगभग 110-113 रुपए का मूवमेंट दे दिया है इसने। ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन अप साइड मूवमेंट आ गया, बजट के पहले ही आ गया, और कल रिजल्ट उसके पहले आ गया। अभी यहाँ पे ना आप देखो, अगर ये बस इसको ध्यान देना कि अगर ये लाइन अगर ब्रेक हो जाती है टेनकेन सेन मंथली, तो इससे अगला पड़ाव 2493। और अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग हुई कल, मतलब आप अगर आर्ली चार्ट भी देखोगे ना, उसमें भी अगर क्लोजिंग इसकी ऊपर हो जाती है 2308 के ऊपर, तो आप ये समझ समझ लो कि फिर तुरंत वीकली चार्ट देखना। वीकली चार्ट पे आपको दिखाई पड़ेगा टारगेट। टारगेट आपका ये रहा, 50 दिन का मूविंग एवरेज, ये दिख रहा है आपको, ये 2441, जो कल तक 2450 था, 50-55 कुछ था, वो आज की गिरावट की वजह से नीचे आ गया। और वीकली में इसने बनाया डोजी कैंडल, और वैसे भी ये 1 2 3 4 हफ्ते से लगातार गिर रहा था, और आज भी इसने डोजी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बस इतना तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक यहाँ से गिर सकता है। ये इसका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी बनेगा वो ये 50 डीमा बनेगा, वीकली वाला। जब तक ये इसको क्रॉस करके ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक आप ये समझ लो कि ऊपर का जो लेवल था हमारा 2626 का दिख रहा है, ये 2700, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन नीचे में इसका काफ़ी अच्छा ओपनिंग अभी भी खुली हुई है, तो ये एक कल ये गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसके इसकी जो आप देखो, अगर इसका जो इसकी अभी आई थी सेल्स रिपोर्ट 3 तिमाही की, तो वो बहुत अच्छी नहीं थी। वो सेल्स रिपोर्ट आने के बाद भी ना ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, और लगातार गिर रहा है। तो बी कॉशियस ना हो, क्योंकि इसका मूवमेंट हो गया अच्छा खासा, 100 रुपये चढ़ गया, 100 रुपये गिर गया, इसलिए इसमें बहुत ही कॉशियस रहिए। जब तक इस तरह की कैंडल ना बने कि जहाँ खुला है उसके ऊपर क्लोजिंग दे, पॉजिटिव क्लोजिंग जब तक नहीं होती है, तब तक इससे थोड़ा सा दूर रहिए। या जब तक इसमें केवल अभी आप देखो, पहले तो इसमें शुरू हो गया था ये, इस वाले में हाई, जैसे ये बना था यहाँ पर, इस कल वाले में हायर हाई और हायर लो बन गया था। लेकिन आज की जो कैंडल है ये पूरी तरह एनगल्फिंग कैंडल है, आप देख रहे हो एनगल्फिंग, और ये बियरिश कैंडल बनी है। तो कल पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा ऊपर खुले, 2351 हो गया या 2368 हो गया, यहाँ पे जैसे खुले और फिर से ये वापस इस लेवल पे आकर रिटेस्ट करे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट है, इसलिए वोलेटाइल तो रहेगा ही रहेगा। अगर इस मूवमेंट पे आए तो यहाँ पे आप सपोर्ट के तरीके से ले सकते हैं, 2300 पे आकर के, या फिर 2287 पे आकर के। मतलब आप ये समझ लो 2300 पे भी अगर आ जाता है ना, तो आप बाई करिए। जैसे आज पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया था, और लेकिन 2287 2280 इसको आप बिल्कुल मान लीजिए स्टॉप लॉस, वहाँ से निकल जाना है फिर ये। जब तक ना ये अच्छे से मूवमेंट नहीं आएगा इसका, कि जो ब्लू लाइन दिख रहे हो आप, ये ब्लू लाइन जब तक ना ये इस किचन की लाइन को क्रॉस ओवर नहीं करेगी ऊपर की तरफ, तब तक बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट नहीं दिख रहा। अब यहाँ देखो, जैसे ये जो लाइन है ये यहाँ पर, जब ये एकदम से शार्प एंगल बनता है, ये आप देख रहे हो बीच में ये, जब जब तक ये शार्प एंगल नहीं बनता है ना, तब तक ये बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आता है कि हाँ अब बाई करो और यहाँ से आगे चढ़ेगा। एक्सक्यूज में, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है, आज की कैंडल ने हिला के रख दिया एक्चुअली। और बाकी अगर ये यहाँ से अप मूव लेगा, तो सबसे पहला तो डेली में आप देख लो, 50 दिन का मूविंग एवरेज है 2510 का। अगर का रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए और मार्केट ने बहुत अच्छा किया और चढ़ा दिया, तो ये 2510 तो आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2456 के जून को ब्रेक करता हुआ निकल जाएगा। लेकिन ज़रा सा भी अगर मार्केट को लगा ना कि कुछ गड़बड़ है रिजल्ट में, नहीं समझ आया मार्केट को, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे,
तो ये 2100 लेवल चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे बी केयरफुल, टाइटैन में बी केयरफुल। क्लोजिंग बिल्कुल 20 की दी है, 2410 का हाई था, 2287 का लो है रिसेंट में, अगर देखें हम 5-6 दिन में इधर, और 2345 की क्लोजिंग है आज के बिल्कुल बीच में। ये संकेत अच्छे नहीं है, बस केवल एक संकेत अच्छा है कि जो ये ब्लू लाइन टेनकिंसन लाइन है इसकी ऊपर की क्लोजिंग है, ये अच्छा संकेत है बस। बाकी आप चाहे 30 मिनट का चार्ट देख लो, चाहे आवरली चार्ट देख लो, उन सब में 50 डीमा के नीचे है और किजुन लाइन के नीचे है। तो हो सकता है कल ओपनिंग ऊपर हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये गिरना है, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू गाइस।